खबरों का सारथी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां पीएम मोदी का उड़ीसा दौरा है आज और पीएम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां पीएम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत होगी आज। और एक बड़ी जानकारी आपको बताया, जहां भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू किया जाएगा और एतमादपुर पुलिस ने नगला लाले गांव से और अब बात कर रहे हैं नोएडा की। और बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और वाहन चोरी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई और एक बदमाश को गोली लगने से घायल भी हुआ और घायल बदमाश के साथ ही पुलिस ने दबोचा। और बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, जहां गन्ना लेकर धनोरा मिल जा रहा था ट्रक। अरे बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, जहां थाना मंडी धनौरा के कैसरा रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रक मालिक और चालक को बुलाने की मांग की गई और मौके पर पुलिस मौजूद और जाम समाप्त करा रही। अरे बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, जहां पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई और वाहन चोरी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई और एक बदमाश गोली लगने से घायल भी बताया जा रहा। घायल बदमाश के साथ ही पुलिस ने दबोचा। गन्ना लेकर धनोरा मिल जा रहा था ट्रक। और अहम जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, जहां थाना मंडी धनौरा के कैसरा रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रक मालिक और चालक को बुलाने की मांग की गई और मौके पर पुलिस मौजूद और जाम समाप्त करा रही। और पुलिस और बदमाशों के बीच ये नोएडा में मुठभेड़ हुई और वाहन चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और एक बदमाश गोली लगने से घायल भी बताया जा रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस की और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? अन्य बिल्कुल मैं आपको बता दूं, थाना फेज 2 का मामला है, जहां पर जो बदमाश हैं एक आप पहले तो जाकर के रैकी करते थे जगह जगह पे, और जहां इनको सुनसान जगह पे बाइक खड़ी मिल जाए या कोई वाहन खड़ा मिल जाए उसको लेकर के ये चोरी कर लेते थे, जिसको लेकर के इनके कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और काफी टाइम से पुलिस इनको तलाश कर रही थी। आज देर रात बदमाश जब रैकी करने के लिए निकले थे, जिनके पास में चोरी की पहले से गाड़ी थी, जिसको लेकर के वो रैकी कर रहे थे और रैकी करते टाइम में पुलिस ने उनको चेकिंग के लिए रोका तो वो भागने लगे। भागते हुए उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद जब पुलिस ने जवाब कार्रवाई की तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी जो घायल हो गया है। अन्य अशोक जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता, जहां घायल बदमाश के साथी को पुलिस ने दबोचा और चोरी की मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए। और अहम जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं। और बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिया निमंत्रण। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने महाकुंभ के लिए निमंत्रण दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री विभूति राजू श्रीनिवास वर्मा को निमंत्रण दिया गया। वहीं भव्य महाकुंभ 2025 में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भव्य महाकुंभ 2025 में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया गया और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ये निमंत्रण दिया। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने महाकुंभ के लिए निमंत्रण दिया और केंद्रीय मंत्री
भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को ये निमंत्रण दिया गया और भव्य महाकुंभ 2025 में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। और भव्य महाकुंभ 2025 में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया गया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ये निमंत्रण दिया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं और बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है, जहां डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई और पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी गजानंद दुबे पर एनएसए की कार्रवाई की। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने अधिकारियों के आदेश पर फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी गजानंद दुबे पर एनएसए की कार्रवाई की और पुलिस ने अधिकारियों के आदेश पर चिन्हट पुलिस ने गजानंद दुबे को गिरफ्तार किया था और डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ेगा। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे, डिलीवरी बॉय की जो हत्या हुई थी उसके मामले में कड़ी कार्रवाई की गई और एनएसए की कार्रवाई की गई, क्या कुछ है पूरी जानकारी? नंबर को डिलीवरी बॉय भरत कुमार जो 27 साल का था, उसकी अपहरण के बाद हत्या की गई थी। और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी गजानंद दुबे, जो मूल रूप से गोरखपुर जिले का रहने वाला है, ग्राम सव्वा पार का, लेकिन लखनऊ के इंद्रनगर इलाके में तकरोही स्थित जो उसका किराए का मकान था, वहां पर उसने कुछ पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। अब लखनऊ पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में गजानंद दुबे को तो गिरफ्तार करके जेल भेज ही दिया था, लेकिन अब उसके खिलाफ एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की जो कार्रवाई होती है, रासुका जो लगाने की कार्रवाई होती है, वो लखनऊ पुलिस ने की है। और जरूर ये बड़ी कार्रवाई है लखनऊ पुलिस की तरफ से कि ऐसे जघन्य हत्याकांड के अंदर एक मुख्य आरोपी के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई है, क्योंकि डिलीवरी बॉय के जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय था, उसके अपहरण के बाद हत्या न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चर्चा का विषय बनी हुई थी कि कैसे सिर्फ भरत कुमार, एक फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी बॉय था, वो मोबाइल डिलीवरी करने के लिए गजानंद दुबे के पास पहुंचता और गजानंद दुबे उसके मोबाइल लूटने के प्रयास में, जो उसके पास अन्य गैजेट्स होते हैं उनको लूटने के प्रयास में अपने घर में बुला करके पहले तो उसका अपहरण करता है, फिर लैपटॉप के तार से उसकी गला घोटकर हत्या कर देता है। और यही सिर्फ नहीं बल्कि उसका जो फ्लिपकार्ट का जो ई कार्ड का बॉक्स था, उसका जो बैग था, उसी में उसकी लाश भर के उसको इंदिरा नहर में फेंक दिया था। और अभी तक ये बता दें कि सितंबर के बाद से अभी जनवरी महीना हो गया है,
भरत कुमार की जो लाश है उनके परिजनों को और पुलिस को नहीं मिली है। वो ढूंढते ढूंढते पूरी लाश को परेशान हो गए, लेकिन अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है। तो इस कार्रवाई पर लखनऊ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाराबंकी जेल में बंद गजानंद दुबे के ऊपर NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। और जरूर ये कहा जा सकता है कि गजानंद दुबे की जो जमानत अगर याचिका कोर्ट के अंदर दाखिल की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं अभियुक्तों जो पीड़ितों के जो परिजन हैं उनको एक ये हेल्प मिलेगी कि उसकी जमानत नहीं होगी और लंबे समय तक जेल में रखा जाएगा। और एक ये समाज को मैसेज देने की कोशिश भी की गई कि अगर इस तरीके की वारदात अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी। शिवाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय हत्या मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई। हम खबर आपको आंध्र प्रदेश से बता रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको आंध्र प्रदेश से बता रहे, जहां आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भगदड़ में 6 लोगों की मौत और कई घायल बताए जा रहे हैं। दर्शन के लिए टोकन लेने के दौरान ये भगदड़ मची थी। टोकन लेने पहुंचे थे करीब 4000 लोग। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची और भगदड़ में 6 लोगों की मौत और कई घायल बताए जा रहे हैं। दर्शन के लिए टोकन लेने के दौरान ये भगदड़ मची। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में ये भगदड़ मची और भगदड़ में 6 लोगों की मौत और कई घायल बताए जा रहे हैं। दर्शन के लिए टोकन लेने के दौरान ये भगदड़ मची थी और टोकन लेने पहुंचे थे करीब 4000 लोग। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची और भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। और टोकन लेने पहुंचे थे करीब 4000 लोग। और कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में यह भगदड़ मची थी, जहां भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। और दर्शन के लिए टोकन लेने के दौरान ये भगदड़ कल तिरुपति मंदिर में मची थी, जहां टोकन लेने पहुंचे थे करीब 4000 लोग। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में कल ये भगदड़ मची थी, जहां भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में कल भगदड़ मची थी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल बताए जा रहे हैं। और दर्शन के लिए टोकन लेने के दौरान ये भगदड़ मची और टोकन लेने पहुंचे थे करीब 4000 लोग। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो भगदड़ मची, उस पे जो लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया और एक बड़ी जानकारी आपको बताया, जहां पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ये दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख जताया और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख जताया। तो तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ की दुखद घटना, तिरुपति मंदिर में मची भगदड़ से आहत हूं और प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने प्रियजनों को खोया, उनके साथ है मेरी संवेदनाएं। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ को लेकर प्रधानमंत्री ने ये दुख व्यक्त किया, जहां तिरुपति मंदिर में मची भगदड़ से आहत हूं और मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं। और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया। पीएम मोदी ने भगदड़ में लोगों की मौत पर ये दुख जताया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, तिरुपति मंदिर में जो भगदड़ के दौरान यह हादसा हुआ, जिनमें 6 लोगों की मौत और कई घायल भी बताया जा रही, हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर पोस्ट कर ये दुख जताया, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में कल देर रात हुई भगदड़ में करीब 6 लोगों की मौत हो गई है और करीब 3 दर्जन से ज्यादा अधिक लोग घायल होंगे। मरने वालों अखिलेश जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में कल देर शाम हुई भगदड़ में करीब 6 लोगों की मौत हो गई है और करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 1 महिला और 5 पुरुष हैं। बाकी घायलों को वहीं नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई भगदड़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से संवेदना प्रकट की गई और दुख जताते हुए एक्स पर एक ट्वीट किया गया और कहा है कि सरकार आंध्र प्रदेश की लगातार मदद कर रही है, अस्पताल में उपचार कर रहा है और जो भी लोग घायल हुए हैं उनके परिवारों और जो मृतक लोग हैं उनके परिवारों के साथ वो संवेदना प्रकट करते हैं और ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी ट्वीट किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की तरफ से भी संवेदना प्रकट करते हुए नारायण मंदिर में भी भगदड़ को लेकर दुख जताया गया है। जी अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने भगदड़ में लोगों की मौत पर ये दुख व्यक्त किया और पीएम मोदी ने भगदड़ में लोगों की मौत पर जताया दुख।
और पीएम मोदी ने अपने एक्स पर यह पोस्ट कर दुख व्यक्त किया। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने ये एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने लिखा, तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ से मैं आहत हूं, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं। तिरुपति मंदिर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।